स्मिता पाटिल के जाने की वजह से राज बब्बर दुखी रहने लगे थे। इसी बीच काम पर लौटने के बाद राज बब्बर को थोड़ा सुकून मिला और साथ ही अपने दर्द को बांटने के लिए एक हमदर्द भी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बी टाउन में अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी के खूब चर्चे रहे हैं, लेकिन क्या आप राज बब्बर और रेखा के रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं? नहीं? तो चलिए आज आपको बताते हैं कि स्मिता पाटिल के निधन के बाद कैसे रेखा राज बब्बर का सहारा बनी, जिससे अभिनेता को अपने दुख से बाहर आने में मदद मिली। राज बब्बर अपनी पत्नी और अभिनेत्री स्मिता पाटिल से बेहद प्यार करते थे। अपनी पहली पत्नी नादिरा को तलाक देकर राज बब्बर ने स्मिता पाटिल से शादी की थी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन इस प्यार को नजर लगी और स्मिता हमेशा हमेशा के लिए राज बब्बर को छोड़कर चली गई। बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के बाद कुछ समस्याएं हुई, जिसके बाद स्मिता पाटिल ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अब राज बब्बर को समझ नहीं आ रहा था कि वो बेटे के जन्म की खुशी मनाए या अपने प्यार को खोने का गम। स्मिता के जाने से राज बब्बर टूट से गए थे। इस बीच काम पर लौटने के बाद राज बब्बर को थोड़ा सुकून मिला और साथ ही अपने दर्द को बांटने के लिए एक हमदर्द भी। दोस्तों ये हमदर्द कोई और नहीं बल्कि रेखा थी। अपने एक इंटरव्यू में राज बब्बर ने रेखा के साथ रिश्ता होने की बात कबूल की थी, लेकिन रेखा हमेशा इस रिश्ते को नकारती आई है। हालांकि इस रिश्ते को लेकर क्या सच्चाई है ये तो राज बब्बर और रेखा ही अच्छे से जानते होंगे, लेकिन बॉलीवुड गलियारों से होते हुए जो मीडिया की सुर्खियां बनी वो कहानी कुछ और ही बयां करती है। पीपिंग मून की एक रिपोर्ट के अनुसार राज बब्बर ने रेखा के साथ अपना रिश्ता कबूल करते हुए कहा था, हाँ हमारे रिश्ते ने मुझे रास्ता खोजने में मदद की। कुछ परिस्थितियों के कारण हम दोनों ही दुखी थे। रेखा ने उस समय लंबे समय से चले आ रहे अपने रिश्ते से नाता तोड़ा था। वो इससे दूर जाना चाहती थी। मैं भी कुछ ऐसी ही स्थिति में था। हम साथ में काम भी कर रहे थे और इमोशनल सपोर्ट के लिए हम एक दूसरे से जुड़े रहे। हमने एक दूसरे की परेशानी को समझने की कोशिश की। उन्होंने आगे कहा कि मैं रेखा के साथ इतना जुड़ा हुआ नहीं था जितना मैं स्मिता के साथ था। हालांकि मैं ये भी नहीं कह सकता कि हम दोस्त थे। हाँ, मैं इससे कभी इनकार नहीं कर सकता कि हम एक रिश्ते में थे। वैसे भी मैं एक इंसान ही हूँ। एक पुरुष होने के नाते वो जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार करती थी उससे मैं आकर्षित हुआ था। जब रेखा और राज बब्बर के अफेयर की खबर बॉलीवुड गलियारों में गूंज रही थी, तब उस समय एक अफवाह ये भी उड़ी कि रेखा से रिश्ता रखने पर फिल्म निर्माता हबीब नाडियाडवाला ने राज बब्बर को धमकी दी थी। इसी वजह से वो रेखा से दूर हुए। हालांकि इससे राज बब्बर इनकार करते आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा था कि मैं धमकी जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मुझे नहीं लगता कि हबीब नाडियाडवाला की इतनी क्षमता थी कि वो मुझे धमकी दे। वो कुछ चीजों पर बातचीत करने के लिए आया था और इसी बीच जब उसने यह कहा कि हमारे हाथ बहुत लंबे हैं तो बस थोड़ी बहसबाजी हो गई थी। कहा जाता है कि रेखा और राज बब्बर का रिश्ता टूटने की वजह नादिरा थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया जाता है कि राज बब्बर ने अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास वापस जाने का फैसला किया तो रेखा इससे काफी नाराज हो गई थी। एक दिन दोनों के बीच इस मसले को लेकर खूब बहसबाजी हुई और उसके बाद रेखा को मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर नंगे पांव दौड़ते हुए देखा गया। हालांकि इसकी कहीं कोई पुष्टि नहीं हुई है, सिर्फ मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स है जो चश्मदीदों के हवाले से छापी गई। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।